Hello students, here we are with our 10th chapter of English from class 7, and our chapter name is An Alien Hand, and our book name is An Alien Hand. So take out your book An Alien Hand and open page number 70 in your book. So we are reading our chapter An Alien Hand, which is based on टिल्लू and his father. तो टिल्लू अपनी पेरेंट्स के साथ मार्स जो प्लेनेट है उस पर रहता है। तो उसके फादर उसे बताते हैं जो जो जिस ग्रह पे वो रहते हैं वहाँ पर ऑर्डिनरी पर्सन के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और उन्हें उस ग्रह पर सर्वाइव करने के लिए और काम करने के लिए ट्रेंड किया जाता है। देन फिर एक बार होता है कि उनके दो स्पेस क्राफ्ट, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके स्पेस के पास आ रहे हैं। तो जो उनका प्रेसिडेंट होता है तो वो उनको एक अनाउंसमेंट करता है और तो वो कहते हैं कि 2 स्पेस क्राफ्ट अप्रोचिंग अस, यानी 2 स्पेस क्राफ्ट यानी 2 जो अंतरिक्ष यान है वो उनकी तरफ आ रहे हैं और एक वास्तव में जो उनकी प्लेनेट में के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और एक वो अभी भी हमसे बहुत दूर है। तो वो कह रहे हैं कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वह हमारे जो नाइबरिंग प्लेनेट है उससे आ रहे होंगे और हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो नंबर 1 योर व्यूज़ प्लीज़। तो नंबर 1, तो उन्होंने आदमियों को नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3। तो इस तरह से नंबर 1 जो आदमी है जिसका नंबर 1 है उससे वो उनके जो व्यूज़ होते हैं उनकी क्या इस पर राय है वह मांगते हैं। ठीक है। वो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड रीड टिल हियर, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। नंबर 1 वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस। नंबर 1 रक्षा प्रभारी था। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। वह अपने साहस और बुद्धिमान के लिए जाना जाता था। सर, इफ़ यू विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दीज स्पेस क्राफ्ट विथ अवर मिसाइल्स। श्रीमान, अगर हम चाहें तो हम अपनी मिसाइलों से इस अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। बट दैट वॉन्ट मेक अस एनी वाइजर। लेकिन ये हमें इसमें हमारी कोई समझदारी नहीं होगी। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर we do not have the capacity to render these craft unoperational in space, but should they land we can render them ineffective anytime we choose. So we do not have the capacity to render these craft unoperational in space. हमारे पास अंतरिक्ष में इन शिल्प को अनौपचारिक रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं है। But should they land, we can render them ineffective anytime we choose. लेकिन जब वे उतरते हैं तो हम उन्हें किसी भी समय जब हम चाहें निष्फल कर सकते हैं। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अब जो नंबर 1 है वो अपने व्यूज़ दे रहा है और वो इंचार्ज है डिफेंस का और वो अपने करेज और विजडम के लिए जाना चाहता है। तो वो कहता है कि अगर हम चाहें तो इन स्पेस क्राफ्ट को अपनी मिसाइल से पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस। हमारे पास अंतरिक्ष में इन शिल्प को अनौपचारिक रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं है। बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर देम इनफेक्टिव एनी टाइम वी चूज़। लेकिन वे उतरते हैं, अगर वो लैंड करते हैं, अगर वो उतरते हैं तो हम उन्हें किसी भी समय भी जब हम चाहें निष्फल कर सकते हैं। तो देखो वो कह रहे हैं कि स्पेस में यानी स्पेस में तो हम उन्हें नहीं कर सकते हैं निष्फल, लेकिन अगर वो उतरते हैं, धरती पर उतरते हैं, अगर वो यहाँ पर लैंड करते हैं तो हम उन्हें किसी भी समय जब हम चाहें उन्हें ध्वस्त कर सकते हैं, उन्हें निष्फल कर सकते हैं। अवर रिपोर्ट्स से दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बीइंग्स दैट ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स। हमारी रिपोर्ट कहती है कि उनमें जीवित प्राणी नहीं है, उनके पास केवल उपकरण है। ठीक है। तो एक इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स होता है उपकरण। तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो रिपोर्ट्स है, हमारी जो आख्या है वो ये कहती है कि उनके पास जीवित प्राणी नहीं है, बल्कि उनके पास केवल उपकरण है, संसाधन है। नंबर 2 योर ओपिनियन प्लीज, द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी।
नंबर 2, आपकी कृपया अपनी राय बताइए। द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। अध्यक्ष ने समिति के वैज्ञानिक से पूछा। देखो, तो उन्होंने पहले जो नंबर 1 जो था वो था उनका डिफेंस का चार्ज था उसके पास, तो उनसे पूछा तो उसने कहा कि हालांकि हम चाहें तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी, और स्पेस में तो हम उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो अगर लैंड करें तो हम उन्हें इनफेक्टिव कर सकते हैं। और फिर जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि उनमें कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है, बल्कि उनमें उनके पास सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। ये फर्स्ट जो नंबर 1 जो था उसकी ओपिनियन थी। नाउ नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज़, द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। नंबर 2, आपकी राय, कृपया अपनी राय बताइए। द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। अध्यक्ष ने समिति के वैज्ञानिक से पूछा। तो देखो नंबर 2, अब जो आदमी है वो कहना है साइंटिस्ट है कमेटी का, ठीक है। आई रिकमेंडेड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन। मैं गैर हस्तक्षेप और निष्क्रिय अवलोकन की सलाह देता हूँ। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ सेंडर्स ऑफ दीज स्पेसक्राफ्ट, यद्यपि सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ सेंडर्स ऑफ दीज स्पेसक्राफ्ट, चूँकि हमें इन अंतरिक्ष यानों को भेजने वालों की शक्ति को चूँकि हम इन अंतरिक्ष यानों को भेजने वाले की शक्ति को नहीं जानते हैं, एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस, इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस। एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस, और हम उनके इरादों के बारे में अभी अंधेरे में है, या हमें उनके इरादों के बारे में कुछ पता नहीं है। एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस, और हम अभी भी उनके इरादों के बारे में अंधेरे में है। इट इज़ नॉट वाइज टू रिवील अवर एग्जिस्टेंस, हमें अपनी अस्तित्व को प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है। तो इट इज़ नॉट टू रिवील अवर एग्जिस्टेंस, इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील अवर एग्जिस्टेंस। तो हमें अपने अस्तित्व को प्रकट न करें, यही बुद्धिमानी होगी। इफ़ वी डिस्ट्रॉय दीज स्पेसशिप्स और रेंडर देम इनफेक्टिव, वी माइट रिवील अवर एग्जिस्टेंस। यदि हम इन अंतरिक्ष यानों को नष्ट कर देते हैं या प्रभावी कर देते हैं, हम अपने अस्तित्व को प्रकट कर सकते हैं। तो देखो, अब जो सेकेंड वाला जो है, जो साइंटिस्ट है, वो ये कहता है कि हमें, मतलब मैं जो देता हूँ वो अपनी ये सलाह ये है कि मैं गैर हस्तक्षेप और निष्क्रिय अवलोकन की सलाह देता हूँ, यानी हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उस पर। और चूँकि हम जो सेंडर्स हैं जिन्होंने स्पेस क्राफ्ट को भेजा है, उनकी हम ताकत को नहीं जानते हैं, और अभी भी हम इनके इंटेंशंस यानी इनके इरादे क्या हैं उनके बारे में हम अभी भी अंधेरे में हैं। तो हमें अपनी एग्जिस्टेंस यानी हमें अपने अस्तित्व को प्रकट नहीं करना होगा, यही बुद्धिमानी है। अगर हम इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, तो हम अपने जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो अस्तित्व है, उसको प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3, अ सोशल साइंटिस्ट। अध्यक्ष ने नंबर 3 को देखा, जो एक सामाजिक वैज्ञानिक है, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3, अ सोशल साइंटिस्ट। अध्यक्ष ने नंबर 3 को देखा, एक सामाजिक वैज्ञानिक। ही रियली एग्रीड विद नंबर 2, वह शायद ही कभी नंबर 2 से सहमत होते हैं या सहमत थे। बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड, लेकिन यह उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट नंबर 3 की तरफ देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट जो होता है वो है एक डिफेंस में है, और दूसरे जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, और तीसरे जो हैं वो सोशल साइंटिस्ट हैं। और वो कभी भी, मतलब कभी ही, मुश्किल ही या शायद ही कभी वो नंबर 2
जो हैं उनसे एग्री हुए होंगे, लेकिन इस टाइम पे ये जो ऐसा दुर्लभ मौका है जिस पर वो नंबर 2 जो है उससे एग्री हैं, ठीक है। तो बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड, लेकिन यह उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब उन्होंने ऐसा किया। आई एग्री विथ नंबर 2 सर, मैं नंबर 2 से सहमत हूँ श्रीमान। इनफैक्ट आई विल गो सो फार as to say that we should keep our surface activities to the minimum, thus creating the impression that there's no life on this planet. तो वो कहता है कि आई एग्री विद नंबर 2 सर, श्रीमान मैं नंबर 2 से सहमत हूँ। इनफैक्ट आई विल गो सो फार एज टू से दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज़ टू द मिनिमम। वास्तव में मैं इतना कहूँगा कि हमें अपनी सतह की गतिविधियों को न्यूनतम रखना चाहिए, यानी हमें जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें बहुत कम रखना चाहिए अपनी। दस क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट देयर इज़ नो लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, इस प्रकार यह धारणा बनेगी कि इस ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। फॉर्चुनेटली आवर सरफेस कंडीशंस टू गिव दैट इम्प्रेशन, सौभाग्य से हमारी सतह की स्थिति यह आभास देती है। तो देखो, तो थर्ड वाला जो है वो कहता है कि मैं जो नंबर सेकंड जो है उनसे, नंबर 2 जो है उनसे मैं सहमत हूँ, और मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमें अपनी एक्टिविटीज़ हैं अभी सतह में उनको थोड़ा कम करना चाहिए, और इससे यह होगा कि हम यह धारणा बन जाएगी कि इस ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। और फॉर्चुनेटली अवर सरफेस कंडीशंस टू गिव दैट इम्प्रेशन, और सौभाग्य से हमारी जो सतह की स्थिति है वो भी यही आभास देती हैं कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रिंग, इससे पहले कि अध्यक्ष कुछ बोल पाते उनका व्यक्तिगत फ़ोन बज गया। ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर अ मिनट, उन्होंने चोंगा उठाया। रिसीवर मीन्स फ़ोन जिसे आप अटेंड करते हो, चोंगा उसको बोलते हैं। तो उन्होंने चोंगा उठाया और 1 मिनट के लिए शांति से सुना। कलीग्स, ही अनाउंस्ड, द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट हैड लैंडेड, सहकर्मियों, पहला अंतरिक्षयान उतर गया है, उन्होंने घोषणा की। तो देखो, फिर उनका जब वो अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड उनसे उनकी राय मांगते हैं, तो अचानक ही उनका फ़ोन, इससे पहले कि उनकी राय सुन के वो कुछ कहें, उनका फ़ोन बजता है, और फिर वो अपना फ़ोन उठाते हैं और 1 मिनट के लिए शांति से सुनते हैं। देन फिर वो अनाउंस करते हैं कि जो फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट है वह उतर गया है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसको पढ़ेंगे। टिल्लू अकम्पनीज हिज फादर टू द कंट्रोल रूम, टिल्लू अपने पिता के साथ नियंत्रण कक्ष में जाता है। इन हिज एक्साइटमेंट ही प्रेसेस द ऑल इम्पोर्टेंट रेड बटन ऑन द पैनल एंड द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द एलियन स्पेसक्राफ्ट स्टॉप वर्किंग। अपने उत्साह में वह सूची पर से सबसे महत्वपूर्ण लाल बटन दबाता है, और विदेशी अंतरिक्ष यान से यांत्रिक हाथ काम करना बंद कर देता है। द मैकेनिकल हैंड इज एक्टिवेटेड अगेन, बट इट फाइंड्स नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन दैट प्लेनेट। और द मैकेनिकल हैंड इज एक्टिवेटेड अगेन, यांत्रिक हाथ फिर से सक्रिय हो गया, बट इट फाइंड्स नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन दैट प्लेनेट, लेकिन उसने उस ग्रह पर जीवन के कोई संकेत नहीं पाए, लेकिन वह उस ग्रह पर जीवन के कोई संकेत नहीं पाता है। तो देखो, इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो कि जो टिल्लू है वो अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम में जाता है, और अपनी एक्साइटमेंट में वो रेड बटन दबा देता है, और जो स्पेस क्राफ्ट में जो एलियन हैंड होता है, मैकेनिकल हैंड होता है जो इस एलियन स्पेस क्राफ्ट का, वो अपना काम करना बंद कर देता है। लेकिन फिर से वो मैकेनिकल हैंड एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, लेकिन वह सतह पर, उस ग्रह पर जीवन के निशान नहीं ढूंढ पाता है। इट वॉज अ रेड लेटर डे इन टिल्लूज लाइफ, द डे ही वॉज वेटिंग फॉर, यह दिन टिल्लू के जीवन का स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन था। द डे ही वॉज वेटिंग फॉर, वह दिन जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम, क्योंकि अंततः उसके पिता उसे
नियंत्रण कक्ष में ले गए। फॉर हियर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन। यहाँ से वह उनकी टीवी स्क्रीन पर विदेशी अंतरिक्षयान देख सकता था। तो देखो, अब यह जो दिन था वह उसके लिए रेड लेटर डे था, मतलब स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन था, क्योंकि वह जिस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि उसके पापा उसे अपने साथ कंट्रोल रूम लेके जाते हैं और यहाँ से वह उनकी जो बड़ी टीवी स्क्रीन थी उसमें से वह जो विदेशी अंतरिक्षयान था उसे देख सकता था। वट अ फनी लुकिंग थिंग डैडी, कितनी विचित्र दिखने वाली चीज़ है पिताजी। वट डज इट कंटेन, इसमें क्या शामिल है। टिल्लू ने पूछा। हिज फादर शुक हिज हेड, कांट से फॉर श्योर, उसके पिताजी ने सर हिलाया। यकीन से नहीं कह सकता। तो देखो, जब वो देखता है एलियन स्पेसक्राफ्ट देखता है तो अपने पिताजी से वो कहता है कि कितनी फ़नी लुकिंग चीज़ है, कितनी मज़ेदार है, कितनी अजीब चीज़ है ये, और इसमें क्या है, क्या इसमें शामिल है। तो उसके पापा कहते हैं कि उसके पापा सिर हिलाते हैं और कहते हैं कांट से फॉर श्योर, वो निश्चित कुछ नहीं कह सकते हैं। वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार, हमें केवल इसे दूर से देखने की अनुमति है। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज अवर पावर इफ इट इज़ अप टू एनी मिसशीफ। लेकिन हम इसके सभी भागों को नियंत्रित कर सकते हैं, और अगर यह किसी भी शरारत पर निर्भर है तो हम अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। He pointed to an impressive panel with several color button on it. उन्होंने कई रंगीन बटनों के साथ एक प्रभावशाली तख्ते या पैनल की ओर इशारा किया। टिल्लू लुक्ड एट देम विस्टफुली, टिल्लू ने उसे ध्यान से देखा या चाहत भरी नज़र से देखा। तो देखो, तो टिल्लू के पापा उसे कहते हैं कि हमें इन जो ये स्पेस क्राफ्ट हैं इनको हमें दूर से देखना अलाउ है, और बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स, लेकिन हम उसके सभी जो भाग हैं उनको क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। एंड कैन एक्सरसाइज अवर पावर इफ़ इट इज़ अप टू एनी मिशीफ, और अगर वो कहीं शरारत करे तो हम अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें सिर्फ उसको दूर से देखना अलाउ है, लेकिन अगर कोई मिशीफ करेगा तो फिर हम अपनी पावर यूज कर सकते हैं। फिर वो एक इम्प्रेसिव पैनल पर, एक प्रभावशाली पैनल पर की ओर इशारा करते हैं, जिसमें कई रंग के बटन होते हैं, और टिल्लू उन्हें बिल्कुल चाहत भरी नज़र से देखता है। लुक, इट्स अप टू समथिंग डैडी, देखो देखो पिताजी, वह कुछ कर रहा है। टिल्लू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट, टिल्लू ने अचानक से अंतरिक्षयान में कुछ हलचल देखी। अदर्स इन द कंट्रोल रूम सॉ इट टू, अन्य ने भी नियंत्रण कक्ष से उसे देखा। ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन, सभी नज़रें अब पटल पर चिपक गई। ठीक है, तो देखो, अब टुल्ली को कहता है कि देखो वो कुछ कर रहा है, तो उसने फिर जो स्पेस क्राफ्ट होती है उसमें कुछ मूवमेंट उसने नोटिस करी, और दूसरे भी जो होते हैं वो उसे कंट्रोल रूम से देखते हैं, और सभी की आंखें जो होती हैं अब स्क्रीन पर चिपक जाती हैं। अ मैकेनिकल हैंड वॉज इमर्जिंग फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट, अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ निकल रहा था। इट वॉज अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, यह ग्रह की सतह के निकट आ रहा था। इट बेंट एंड टच द सॉइल, वह झुका और उसने मिट्टी को छुआ। वट वॉज इट अप टू, यह क्या कर रहा है। ठीक है, तो यह क्या कर रहा है। पीपल क्राउडेड टूवर्ड्स द स्क्रीन फॉर अ क्लोजर लुक, तो पटर पर लोगों की भीड़ करीब से देखने के लिए
उमड़ पड़ी। द टेलीस्कोपिक लेंस of the TV camera zoomed in to the tip of the mechanical hand. टीवी के कैमरे के दूरबीन के लेंस ने यांत्रिक हाथ के सिरे को बड़ा करके दिखाया। तो देखो, जब टिल्लू कहता है कि इससे कुछ मूवमेंट हो रही है तो अचानक से एक मैकेनिकल हैंड उस स्पेसक्राफ्ट से आता है और वह प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर वह झुका और उसने मिट्टी को छुआ। तो वह क्या कर रहा था? तो अब जिन लोगों की भीड़ थी वहाँ करीब से देखने के लिए स्क्रीन के पास जमा हो गई और जो टेलीस्कोपिक लेंस था यानी दूरबीन लेंस था जो उसमें टीवी कैमरा में, उसने मैकेनिकल हैंड के सिरे को बड़ा करके दिखाया यानी जूम करके दिखाया। टिल्लू वॉज स्टीयरिंग एट द कंट्रोल पैनल एंड इट्स एट्रैक्टिव बटन्स। टिल्लू नियंत्रण पट्टिका और उसके आकर्षक बटनों को घूर रहा था। एन irresistible desire get hold of him to press the most prominent of all buttons, the red one. Irresistible means होता है अदम्य, जिसको रोका न जा सके। तो एक अदम्य इच्छा सभी बटनों में से सबसे प्रमुख लाल बटन दबाने की एक अदम्य इच्छा ने उसे जकड़ लिया। ठीक है, तो एन irresistible desire got hold of him to press the most prominent of all buttons, the red one. सभी बटनों में से सबसे प्रमुख लाल बटन को दबाने की एक अदम्य इच्छा ने उसे जकड़ लिया। He moved. वह आगे बढ़ गया। तो देखो, तो जो टिल्लू था उसने कंट्रोल पैनल और उसके एट्रैक्टिव बटन्स को घूरने लगा। तो उन बटन्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रेड कलर का बटन था उसको दबाने से वह अपने आप को नहीं रोक सका और वह आगे बढ़ा। देयर वॉज अ श्रिल विशल एंड टिल्लू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन। वहाँ एक तेज सीटी बजी और टिल्लू ने स्वयं को आकर्षण का केंद्र पाया। हिज फादर पुल्ड हिम अवे रफली एंड रिस्टोर्ड द रेड बटन टू द न्यूट्रल पोजिशन। उसके पिता ने उसे बेअदबी से या रुखाई से खींच लिया और तटस्थ स्थिति में लाल बटन को पुनर्स्थापित किया। बट द डैमेज वॉज डन, लेकिन नुकसान हो गया था। तो देखो, अब जैसे ही उसने रेड बटन को दबाया तो वहाँ पर एक सीटी बजी और फिर टिल्लू ने देखा कि सब लोग उसे देख रहे हैं। फिर उसके पिता ने उसे रफली यानी रुखाई से खींचा और फिर जो पुनर्स्थिति में यानी जो रेड बटन था उसको दोबारा से पहले वाली स्थिति में रख दिया। लेकिन जो डैमेज था, तब तक जो डैमेज उनका नुकसान हो रहा था वह हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट सीज्ड टू वर्क। अंतरिक्ष यान से यांत्रिकी हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा, अ साइंटिस्ट वॉज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस। अंतरिक्ष यान से नासा द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एक वैज्ञानिक वैश्विक प्रेस को विवरण दे रहा था। एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द वाइकिंग मिशन। वाइकिंग मिशन के साथ सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। देयर इज़ ए स्मेल हिच। यहाँ एक थोड़ी सी अड़चन है। द मैकेनिकल हैंड विच वॉज डिग आउट द मार्शियन सॉइल फॉर एग्जामिनेशन हैज़ डेवलप्ड अ मेल फंक्शन। यांत्रिक हाथ जिसने निरीक्षण के लिए मंगल ग्रह की मिट्टी खोदी थी में एक खराबी विकसित हो गई है। वी डोंट नो द कॉज बट आवर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट दे विल शॉर्ट इट आउट। हम कारण नहीं जानते लेकिन हमारे तकनीशियनों को विश्वास है कि वे इसे सुलझा लेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे ही हालांकि उसके जो फादर होते हैं वो दोबारा से रेड बटन को पुनर्स्थिति में ले आते हैं, लेकिन तब तक उनका नुकसान जो होना था वो हो गया होता है और जो स्पेस क्राफ्ट का मैकेनिकल हैंड होता है उसने काम करना बंद कर दिया होता है। तो फिर उसी समय एक नासा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें एक साइंटिस्ट वैश्विक प्रेस को संबोधित कर रहे होते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि वाइकिंग मिशन के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक
अड़चन आ गई है। जो मैकेनिकल हैंड है जिसने निरीक्षण के लिए मंगल ग्रह की मिट्टी खोदी थी, उसमें क्या हो गई है, एक तकनीकी खराबी आ गई है। लेकिन हमारे जो तकनीशियन हैं उनको विश्वास है कि वो इसको सुलझा लेंगे, या हम इसका कारण तो जानते नहीं कि वो किस वजह से यह प्रॉब्लम आई है, लेकिन हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, जो तकनीशियन हैं, वो उनको विश्वास है कि वह इसको सुलझा लेंगे, यानी वो ये प्रॉब्लम को सही कर देंगे। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स देयर वॉज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा, और इसके तुरंत बाद ही नासा की ओर से एक और प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। द मैकेनिकल हैंड इज़ वर्किंग अगेन थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियंस। यांत्रिक हाथ ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। हमारे तकनीशियनों के प्रयासों के लिए धन्यवाद। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड। मिट्टी के नमूनों को एकत्रित कर लिया गया है और निरीक्षण कर लिया गया है। सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन वेदर देयर इज़ लाइफ ऑन मार्स। जल्द ही हमें इस प्रश्न का उत्तर जान लेंगे कि मंगल ग्रह में जीवन है या नहीं। तो देखो, फिर इसके बाद जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें वो कहते हैं कि इसमें एक फ़ॉल्ट आ गया है स्पेसक्राफ्ट में, लेकिन हमारे टेक्नीशियन जो हैं उनको विश्वास है कि वो ऐसे जल्दी ही सही कर लेंगे। और फिर इसके बाद तुरंत ही एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस नासा की तरफ से होती है, जिसमें वो कहते हैं कि जो मैकेनिकल हैंड है उसने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया है, और हमारे जो टेक्नीशियन हैं उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद। और जो मिट्टी के जो सैंपल्स हैं, नमूने हैं, उनको इकट्ठा कर लिया गया है और उनकी जांच कर ली गई है। जल्द ही जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसका आंसर हमें मिल जाएगा कि मार्स यानी मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। लाइफ ऑन मार्स, मंगल ग्रह पर जीवन। ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, मार्स इज नियरेस्ट इन लोकेशन एंड फिजिकल कंडीशंस टू आवर अर्थ। मंगल ग्रह में जीवन, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से स्थान और भौतिक स्थितियों में निकटतम है। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द वाइकिंग मिशन वर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स। इसलिए वाइकिंग मिशन के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढने के लिए आशावान थे। बट दे वर इन फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन वे एक निराशा में थे। द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। वाइकिंग मिशन को मंगल ग्रह पर जीवन का कोई संकेत नहीं मिले। तो देखो, अब यहाँ पर जो टिल्लू होता है, जब वो रेड बटन को दबाता है तो रेड बटन को हालांकि उसके फादर सही कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनका नुकसान हो जाता है। तो जो मैकेनिकल हैंड होता है स्पेसक्राफ्ट का, उसने काम करना बंद कर दिया होता है। तो फिर नासा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें साइंटिस्ट बताता है कि अभी तक जो वाइकिंग मिशन था उसके साथ सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन वहाँ पर एक अड़चन आ गई है। जो मैकेनिकल हैंड है जिसने मंगल ग्रह पर मिट्टी खोदी थी निरीक्षण के लिए, उसमें एक खराबी आ गई है। और हमारे टेक्नीशियन, हम नहीं जानते इसका कारण क्या है, लेकिन हमारे टेक्नीशियन को उम्मीद है, वो इसके लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट है वो कि वो इसको सुलझा लेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम वो सही कर लेंगे। तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहते हैं, लेकिन जल्दी ही दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से नासा की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है, जिसमें वो कहते हैं कि मैकेनिकल हैंड ने जो दोबारा से काम करना शुरू कर दिया है, जो हमारे टेक्नीशियन हैं उनके जो प्रयासों के लिए वो धन्यवाद देते हैं उन्हें। और फिर वो कहते हैं कि सॉइल सैंपल्स उनको इकट्ठा कर लिया गया है और उनको निरीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही हमें इस क्वेश्चन जो है कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, इसका हमें आंसर मिल जाएगा। देन लाइफ ऑन मार्स, मंगल ग्रह पर जीवन। Of all the planets in our solar system, Mars is nearest in location and physical conditions to our Earth. हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में से मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से स्थान और भौतिक स्थितियों में निकटतम है। So the scientists behind the Viking mission were hopeful of finding life on Mars. इसलिए वाइकिंग मिशन के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढने के लिए आशावान थे। बट दे वर इन फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन वह एक निराशा में थे।
द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। वाइकिंग मिशन को मंगल ग्रह पर जीवन के कोई संकेत नहीं मिले। तो अब यहाँ पर जो कह रहा है कि मंगल ग्रह जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में जो मार्स है, मंगल ग्रह है हमारे, वो हमारे पृथ्वी के सबसे पास है। ठीक है, इसलिए जो वाइकिंग मिशन के जो साइंटिस्ट थे उन्हें ये इस चीज़ के लिए आशावान थे कि मार्स पे क्या मिल जाए, मंगल ग्रह पर जीवन मिल जाए, लेकिन वह निराश थे क्योंकि वाइकिंग मिशन को मार्स पर जीवन के कोई भी संकेत नहीं मिले। मतलब उन्हें कोई भी वहाँ पर यह निशान नहीं मिला, कोई भी उन्हें संकेत नहीं मिला जिससे कि उन्हें यह वो श्योर हो जाते कि यहाँ पर मार्स ग्रह में जीवन है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। जयंत नार्लिंकर इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।